क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरी दुनिया आपको सुनने से मना कर दे, जब अपने भी आपको समझना छोड़ दें, और जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाए? एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी। शादी को कई साल हो चुके थे। घर था, परिवार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरी खाली जगह थी। वो माँ नहीं बन पा रही थी। धीरे धीरे लोगों की बातें शुरू हुईं। अब तक बच्चा नहीं हुआ, किस्मत ही खराब है, किस काम की ऐसी औरत। हर ताना उसके दिल को चीर देता। रिश्तेदारों की नज़रें, समाज के सवाल, सब मिलकर उसकी मुस्कान छीन चुके थे। दिन में वो हंसने का नाटक करती, लेकिन रात होते ही तकिए में मुंह छुपाकर चुपचाप रोती। हर रात, हर आंसू के साथ वो भगवान से सिर्फ एक ही बात कहती, हे प्रभु, मुझे माँ बना दो, चाहे मेरी जिंदगी ले लो। समय बीतता गया, महीने सालों में बदल गए, लेकिन उसकी गोद अब भी सूनी थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोगों ने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या सच में उसकी प्रार्थना सुनी गई या कुछ और था? एक दिन जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, तभी किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच में संतान चाहिए तो एक बार शिरडी जरूर जाओ। वहां साईं बाबा के चरणों में अपनी फरियाद रखो, खाली हाथ कोई नहीं लौटता। शिरडी? उसने पहली बार ये नाम सुना था। एक छोटा सा गांव, लेकिन कहते हैं वहां एक ऐसा संत रहता था जो सिर्फ किस्मत नहीं, तकदीर भी बदल देता था। उसकी बुझी हुई आंखों में अचानक एक चिंगारी जगी। क्या सच में उसकी भी सुनी जाएगी? बिना ज्यादा सोचे उसने फैसला कर लिया। अब आखिरी उम्मीद वही है। वो निकल पड़ी एक अनजानी यात्रा पर। रास्ता लंबा था, थकान थी, पैसे भी कम थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा विश्वास था। हर कदम पर एक डर, अगर यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो? और हर सांस में एक उम्मीद, शायद यही मेरी जिंदगी बदल जाए। जब वो शिरडी पहुंची तो वहां का माहौल ही अलग था। मंदिर की घंटियां, भक्तों की भीड़ और हर तरफ गूंजता हुआ एक नाम, साईं, साईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में आज उसकी वर्षों पुरानी पुकार सुनी जाएगी, या ये भी उसकी आखिरी उम्मीद बनकर टूट जाएगी? फिर जैसे ही उसने साईं बाबा के दरबार में कदम रखा, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। आखिर बाबा ने उससे क्या कहा और कैसे एक पल में उसकी किस्मत बदल गई? जब वो शिरडी पहुंची तो जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया उसने। चारों तरफ भक्तों की भीड़, मंदिर में गूंजते भजन और हवा में घुली एक अजीब सी शांति। उसका दिल भर आया। पैर खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उसने साईं बाबा के दरबार में कदम रखा, वो खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर सीधे बाबा के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सालों का दर्द एक पल में बाहर आ रहा था। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, बाबा, मैं बहुत थक गई हूँ। हर दिन तानों में जीती हूँ। लोग मुझे अधूरी कहते हैं। उसकी सांसें टूटने लगीं। बाबा, मेरी गोद सूनी है। मैं भी माँ कहलाना चाहती हूँ। अब वो फूट फूट कर रोने लगी। कृपा करो बाबा, मुझे भी वो खुशी दे दो जिसके लिए मैं हर रात रोती हूँ। उसने अपना सिर बाबा के चरणों में और झुका दिया, जैसे अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पूरे मंदिर में एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया। और तभी बाबा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने धीरे से जो कहा, उसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। आखिर बाबा ने उससे क्या कहा? क्या उसकी किस्मत सच में बदलने वाली थी? साईं बाबा ने उसे गहराई से देखा, जैसे उसके दिल के हर दर्द को पढ़ लिया हो। कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। न भजन की आवाज, न भीड़ का शोर, बस एक खामोशी और बाबा की नज़र। फिर उन्होंने बेहद शांत आवाज में कहा, तुम्हारी गोद बहुत जल्द भर जाएगी। बस इतना ही। न कोई लंबा उपदेश, न कोई बड़ा वादा, लेकिन उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सीधे उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से तक उतर गया। जैसे वो सिर्फ बोल नहीं रहे थे, वो उसका भविष्य देख रहे थे। महिला एकदम चुप हो गई। आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, एक अनजानी उम्मीद के थे। फिर भी उसके मन में हलचल थी। क्या सच में मेरी गोद भरेगी, या ये भी एक और उम्मीद बनकर टूट जाएगी? वो बाबा के शब्दों को बार बार याद करने लगी।
हर बार दिल थोड़ा और विश्वास करने लगता। लेकिन उसे क्या पता था, बाबा के ये शब्द सिर्फ आशीर्वाद नहीं थे, वो एक ऐसा सच थे जो बहुत जल्द उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। आखिर कितने दिनों में हुआ वो चमत्कार, और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा गांव क्यों दंग रह गया। घर लौटने के बाद उसने साईं बाबा के हर शब्द को अपने दिल में संजो लिया। हर सुबह आंख खुलते ही साईं साईं का नाम, हर शाम दीपक जलाकर पूजा, और हर रात उसी एक उम्मीद के साथ सोना, बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वही सूनी गोद, वही ताने, वही दर्द। धीरे धीरे उसके विश्वास में दरार पड़ने लगी। अब पूजा करते वक्त भी उसका दिल कांप जाता था। क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूँ? एक दिन वो आईने के सामने खड़ी थी। अपनी ही आंखों में देखते हुए उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या बाबा ने सच में आशीर्वाद दिया था, या मैं बस खुद को दिलासा दे रही हूँ? उसकी आवाज़ टूट गई, क्योंकि ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये उसके विश्वास और दर्द के बीच की लड़ाई थी। अब हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस पल उसने सबसे ज़्यादा हार मान ली थी, उसी पल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला था। आखिर क्या हुआ उस दिन? कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया? और फिर वो दिन आया जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो अचानक बीमार महसूस करने लगी। डॉक्टर के पास गई और जो रिपोर्ट आई उसने उसे हैरान कर दिया। वो माँ बनने वाली थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, बाबा ने कहा था और उन्होंने कर दिखाया। समय बीता और उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका जीवन बदल चुका था। घर में खुशियाँ लौट आईं। अब वो हर दिन साईं बाबा का नाम लेती और अपने बेटे को भी उनकी महिमा के बारे में बताती। बेटा, तुम्हारी माँ को ये खुशी साईं बाबा ने दी है। ये कहानी हमें सिखाती है, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब उम्मीद खत्म हो जाए, तब भी अगर आपका विश्वास मजबूत है तो चमत्कार ज़रूर होता है। अगर आपको ये कहानी छू गई तो समझ लीजिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विश्वास की शक्ति है। श्रद्धा और सबूरी, यही साईं बाबा का संदेश है। क्या आप भी साईं बाबा में विश्वास रखते हैं? क्या आपने कभी कोई चमत्कार महसूस किया है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।